उसकी अम्मा ने एक दिन उसे एक कपड़ा दिया और एक साबुन दिया और बोली बेटा साबुन से नदी में जाके कपड़ा धो के ला। पहले कुएं होते थे या नदियां होती थी, नल या सबमर्सिबल थोड़ी होते थे, ऐसा ही है ना। अब जब माँ ने कहा तो उस कंजूस शख्स ने साबुन लिया, कपड़ा लिया, दरिया में पहुंच गया, कपड़ा धोता रहा, फिर साबुन कपड़े पे लगाया। जब कपड़े पे साबुन रगड़ा जाता तो साबुन थोड़ा चिकना हो जाता। कपड़े पे साबुन लगा रहा था, साबुन लगाते लगाते अचानक उसके हाथ से वो साबुन फिसल गया। अब साबुन पानी में चला गया, दरिया में चला गया। उसने काफी मेहनत की, मशक्कत की, मगर उस साबुन को वो तलाश न कर पाया। बहुत देर तक पानी में साबुन उसने टटोला, रेती हाथ में आती है, साबुन हाथ में नहीं। कंजूस था बहुत ज्यादा। उसने सोचा यार इस साबुन में तो 5-6 जोड़ी कपड़े धुल जाते और ये बेवजह में पानी में, दरिया में चला गया। उसके दिमाग पर सदमा पड़ गया। जब सदमा पड़ा तो उसे एक रट लग गई, धोए से बिन धोए। जी बोले ना साबुन से धोते ना नुकसान होता, क्योंकि जब धोते नहीं तो साबुन दरिया में जाता नहीं, साबुन महफूज रहता। 5-7 जोड़ी जो थे कपड़े धुल जाते उससे। रट लग गई, धोए से बिन धोए। अब ये जो था कपड़ा उठा के घर आया, इसकी अम्मा बोली बेटा कपड़े धो लाया, तो बोला धोए से बिन धोए अच्छे। जी बेटा तबीयत ठीक है, धोए से बिन धोए अच्छे। साबुन कहाँ है, धोए से बिन धोए अच्छे। जी अब माँ जो भी कुछ इससे सवाल करती तो उसका जवाब ये यही देता, धोए से बिन धोए अच्छे। अम्मा बोली पता नहीं रास्ते में गया था, कोई असरात वसरात तो नहीं हो गया, तबीयत खराब हो गई। अम्मा ने हाथ पकड़ा और मौलाना मखलूक साहब डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब बोले बेटा क्या हुआ, तो ये कह रहे हैं धोए से बिन धोए। डॉक्टर साहब ने पूछा बेटे बुखार वगैरह तो नहीं आया, सर में दर्द तो नहीं था, तो बोले धोए से बिन धोए। जी अब डॉक्टर समझ गया कि इसके दिल और दिमाग पर कोई सदमा पड़ा, जिसकी वजह से ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। डॉक्टर ने चला के दिखाई, एक नींद वाला इंजेक्शन उठाया और इसके लगा दिया। बोला इसे घर ले जाके थोड़ी देर सुला दो, सो के उठेगा, दिमागी हालत इसकी सही हो जाएगी। अम्मा बोली कि ये बताओ डॉक्टर साहब पैसे कितने हो गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ज्यादा नहीं हुए, बस 100 रुपए हो गए, 100 रुपए दे दीजिए। अब इसकी अम्मा बोली डॉक्टर साहब मैं तो घर से 50 ही लाई थी, अगर 100 चाहिए तो शाम को आके ले लेना। तो डॉक्टर साहब ने बोला पड़ोस के ही है, ज्यादा दूर के थोड़ी है, शाम को जाकर 100 रुपए ले लूंगा। डॉक्टर साहब बोले आप ले जाओ, कोई बात नहीं है, 50 रख लो आप, शाम को आके 100 ले लूंगा। अब ये खातून जो थी अपने लड़के को घर लाई, घर ला के सुला दिया। 1-2 घंटे के बाद उठा तो उसकी तबीयत ठीक थी। माँ ने खाना वाना खिला दिया। अब माँ ने सोचा लाओ मैं इससे पूछ के देखूं हुआ क्या। जी तो अम्मा बोली बेटे तुझे दोपहर क्या हो गया था। बोले कब। बोले मैं तुझसे पूछ रही थी कहाँ गया था, तो तू कह रहा था धोए से बिन धोए अच्छे। मैंने तुझसे मालूम किया कि तूने कपड़े धोए या नहीं धोए, तो तू कह रहा था धोए से बिन धोए अच्छे। उसे फिर याद आ गई। फिर याद दिला। अब जब याद आई तो फिर अम्मा बोली बेटे हो क्या गया था, तो ये फिर कहने लगा धोए से बिन धोए अच्छे। जी अम्मा बोली बेटे फिर क्या हुआ, तो फिर कह रहा धोए से बिन धोए। अब उस औरत ने बार बार पूछा, इसने हर बात का यही जवाब दिया, धोए से बिन धोए अच्छे, धोए से बिन धोए अच्छे। उस खातून के भी दिमाग का दही बना। जब वो परेशान हो गई तो उसे भी एक रट लग गई, बोली पूछे से बिन पूछे अच्छे। अब ये कह रहा धोए से बिन धोए अच्छे, और अम्मा कह रही है पूछे से बिन पूछे अच्छे। ना पूछती ना इसे रट लगती। अब शाम का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब ने पूछा लाओ उन खातून से अपने 100 रुपए लेके आऊं जो दवा लेके गई थी। डॉक्टर साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी, ये लड़का निकल गया। डॉक्टर साहब बोले बेटा तबीयत ठीक है, तो बोला धोए से बिन धोए। डॉक्टर साहब ने कहा बेटा अम्मा को बुलाओ, तो कह रहा धोए से बिन धोए। इतने में अम्मा भी आ गई। डॉक्टर साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो अम्मा कह रही पूछे से बिन पूछे अच्छे। सही है।
अब डॉक्टर साहब इससे बात करते तो ये कहता धोए से बिन धोए अच्छे, अम्मा से कुछ कहते तो अम्मा कहती पूछे से बिन पूछे अच्छे। डॉक्टर साहब 15 मिनट हो गए परेशान, ये कहे धोए से बिन धोए अच्छे, अम्मा कहे पूछे से बिन पूछे अच्छे। डॉक्टर साहब बोले 100 से तो यार 50 ही अच्छे। सही बात है। इससे दोपहर जो आ रहा था वो आ ही रहा था, अब वो 50 भी गए। तो कभी आप भी सोच रहे होंगे यार मौलाना मखदूम साहब ने इतने सारे मौलवी बुला लिए, इन 10-20 से तो 1-2 ही अच्छे। जी हाँ, बहरहाल घबराए नहीं आप, जितने ज्यादा उलमा होंगे इंशाल्लाह उतनी ज्यादा आपको बरकतें हासिल। ए है वाह, क्या पैगाम है। दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं अपनी आदत हसना के मुताबिक सरकार आला हजरत के अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। सरकार आला हजरत, तवज्जो मेरी तरफ, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत और सुनो इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान, बेशक कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान। बरेली की सरजमीन पर बैठकर जब सरकार गौसे आजम की सीरत को पढ़ते हैं, सरकार गौसे आजम की करामत को पढ़ते हैं, तो बरेली से पुकार उठते हैं वाह वाह वाह। लफ्ज़ वाह को समझे, इंसान कोई मुताज्जिब चीज देखता है, कोई ताज्जुब खेज चीज देखता है तो बेसाख्ता पुकार उठता है वाह। इंसान कोई हसीनो जमील चीज देखे तो कहता है वाह। इंसान जब अल्लाह की कुदरत को देखता है तो पुकार उठता है वाह। आला हजरत ने जब गौसे पाक की शान पढ़ी, आपकी करामत को पढ़ा, तो बरेली से पुकार उठे वाह वाह वाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। और वो क्या डरे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। आज जालिम हमें डराना चाहता है, कोई CAA के नाम से डराता है, कोई NRC के नाम से डराता है, कोई कहता है अजाने बंद करा दूंगा, कोई कहता है मुसलमानों को घर वापस भेज दूंगा। आज जालिम तरह तरह से डराने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। मगर मैं कहता हूँ जालिम तू किस कौम को डराना चाहता है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत सदियों पहले कह चुके हैं, वो क्या दबे, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात
सरकार गौसे आजम का जिक्र करना, सरकार गौसे आजम का जिक्र पाक सुनना, यकीनन ये बड़ी फजीलत की बात है। बेशक आपकी बस्ती में इतने से लोग नहीं होंगे, और भी काफी मुसलमान इस बस्ती में रहते, मगर कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग रास्ते में टहल रहे होंगे, कुछ लोग फोन पे बात कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे, मगर आप खुशकिस्मत हैं। तवज्जो मेरी तरफ, आप सब खुशकिस्मत हैं, इसलिए कि मैंने पहले ही बोला था, सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं ना चाहूं तो तुम में से कोई मुझे याद नहीं कर सकता, यानी जिसे मैं पसंद फरमाता हूं उसी की जबान पे मेरा नाम आता है। अब आप अपनी फजीलत मुलाहजा करें, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको पसंद फरमा लिया है कि आप यहां पर बैठकर सरकार गौसे आजम का जिक्र सुने। चलकर बोले, अल्लाह ने आपको पसंद फरमा लिया, अल्लाह ने आपको चुन लिया है कि आप सरकार गौसे पाक का जिक्र सुने। हम सब जब यहाँ पर बैठकर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र करेंगे तो अर्श के फरिश्ते भी रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, सिकंदरपुर की सरजमीन है, मौला तेरे कुछ बंदे तेरे वली अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र कर रहे हैं, मौला तेरे कुछ बंदे तेरे वली अब्दुल कादिर जिलानी की करामत बयान कर रहे। परवरदिगार आलम, सिकंदरपुर की सरजमीन पर तेरा एक बंदा तेरे वली अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र कर रहा है, करामत बयान कर रहा है, सीरत बयान कर रहा है। तमाम बंदे बैठकर उस जिक्र पाक को सुनकर खुश हो रहे हैं, तेरी हमदो सना कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह पूछे आप इन उलमा से, हम सबका जिक्र करना और आपका जिक्र सुनना अगर रब की बारगाह में कबूल हो गया, रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, इस महफिल में मेरे जितने बंदे और बंदियां थी, मैंने अपने वली अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में उन सबके गुनाहों को माफ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पास से नहीं बल्कि खुद सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मुझसे सच्ची मोहब्बत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता न फरमाए। बोलो यार सुभान अल्लाह। सब गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, सब करते हैं ना, नियाज भी करते होंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो मस्जिदों से मदरसों से हर बस्ती में अहले सुन्नत वल जमात की हर महीने की 11 तारीख को ऐलान होती है। जी जी बेशक, हम सब 11वीं मनाते हैं, नियाज करते हैं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो शख्स मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता न फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बंबई के रास्ते पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बुरहानपुर। अल्हम्दुलिल्लाह बुरहानपुर के अंदर अक्सर लोग अहले सुन्नत वल जमात थे। पहले तो सभी अहले सुन्नत वल जमात थे और अब से नहीं। बुरहानपुर के अंदर लोग कहते हैं कि जब से हमने देखा है, सदियां गुजरती चली आ रही है जी, हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे आजम के नाम की नियाज होती है और नियाज के बाद हर महीने की 11 तारीख को ये लोग खाना बनाते हैं और तमाम लोगों को खाना खिलाया जाता है। गुराबा, मसाकीन, अगनिया, सबको खाना खिलाया जाता है। अब तवज्जो मेरी तरफ करें आप। एक दिन सरकार गौसे पाक की 11वीं का लंगर चल रहा था। एक गैर मुस्लिम पंडित जी का बेटा आया और आने के बाद मुसलमानों से बोला कि भाई एक जमाने से मैं देख रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है
आप लोग हर महीने की 11 तारीख को, जब चांद की 11 तारीख होती है, खाना बनाते हो, लोगों को खाना खिलाते हो, ये क्या मामला है? तो मुसलमानों ने सोचा यार गैर मुस्लिम है, ये समझ नहीं पाएगा। एक नौजवान ने कह दिया कि भाई हम हर महीने की 11 तारीख को अपने बड़े पीर की याद मनाते हैं। पंडित जी के बेटे ने कहा कि हर महीने की 11 तारीख को बड़े पीर की याद मनाते हो? कहा हाँ, हर महीने की 11 तारीख को हम अपने बड़े पीर की याद मनाते हैं। कहा ये बताओ कि इस याद मनाने से फायदा क्या है? मुसलमान मचल गए, मचल कर कहा कि ये मत पूछ फायदा क्या है, बल्कि ये पूछ के फायदा क्या नहीं है। वाह क्या पैगाम है। पंडित जी का बेटा बोला अगर मैं भी तुम्हारे पीर की याद मनाऊं तो क्या मेरे कारोबार में बरकत होगी? तवज्जो है ना? अगर मैं भी आपके बड़े पीर की याद मनाऊं तो क्या मेरे कारोबार में तरक्की होगी? एक नौजवान बोला भाई अल्लाह की रहमत के खजानों में कोई कमी थोड़ी, आजमा कर देख ले। जी। अब इन पंडित जी के बेटे ने जब अगली चांद की 11 तारीख आई तो सरकार गौसे आजम के नाम पे खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया। इसने खाना खिलाया, अल्लाह ने इसके रिस्क में बरकत डाल दी। अगले महीने फिर इसने 11वीं की, इसके कारोबार में और तरक्की होती चली गई। बुरहानपुर के लोग कहते कि अब ये नौजवान हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे आजम के नाम का लंगर करने लगा। लंगर इसका बहुत वसी हो गया, उलमा को बुलाता, न्यास कराता, लोगों को खाना खिलाता, हत्ता के जब तक जिया सरकार गौसे आजम की 11वीं करता रहा। इसके घर वालों ने मना किया, इसके माँ बाप ने मना किया, इसके रिश्तेदारों ने मना किया, मगर इसने अलल ऐलान कह दिया, ए मेरे बाप सुन, ए मेरी माँ सुन, ए मेरे खानदान वालों सुनो, रिश्तेदारों सुनो, दुनिया के तमाम लोगों को छोड़ सकता हूं मगर गौसे आजम की 11वीं नहीं छोड़ सकता। जब तक जिया सरकार गौसे पाक की 11वीं करता रहा। अचानक से बीमारी में मुब्तला हुआ, घर वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। 3-4 दिन तक तबीयत बिगड़ी, तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इसी बीमारी में इस नौजवान का इंतकाल हो गया। इसके घर वाले इसे अपने घर लेकर आए और मजे की बात यह है कि इन लोगों ने अपने मजहब के मुताबिक इसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया, क्योंकि ये लड़का जो था पंडित जी का बेटा था, ब्राह्मण था। अपने मजहब के मुताबिक इसके घर वालों ने इसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया। चिता तैयार कर दी गई, शमशान घाट इसके लाशें को ले जाया गया, चिता पर इस नौजवान के लाशें को रख दिया गया। जब चिता तैयार करने के बाद इसकी चिता में आग लगाई गई तो अल्लाह अल्लाह, अब इस नौजवान की चिता में आग नहीं जलती। सुभान अल्लाह। पंडित जी ने हर चंद कोशिश कर ली मगर चिता में आग नहीं जली। कई घी के टीन इस नौजवान की चिता में उंडेल दिए गए मगर आग नहीं जली। जब चिता में आग नहीं बैठी, इलाके के तमाम बड़े बड़े पंडितों को जमा किया गया, जो उस इलाके के सबसे बड़े पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने इसके बाप को बुलाया और कहा पंडित जी ये बताइए आपका लड़का क्या करता था? कहा ज्यादा कुछ नहीं, मुसलमानों के बड़े पीर से मोहब्बत करता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मुसलमानों के पीर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से प्यार करता था। और मेरा बेटा हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम का लंगर करता था, हर महीने की 11 तारीख को 11वीं मनाता था। अल्लाह अल्लाह, पंडित जी समझ गए इसे दुनिया की आग तो क्या, इसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। वाह वाह क्या पैगाम है सुभान। मगर पंडित जी ने अब शैतानी चाल चल दी, शैतानी दिमाग घुमाया। पंडित जी समझ गए अगर मैंने ये बता दिया कि ये मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था तो अभी लाखों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा माज़अल्लाह, इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है, इस वजह से इसकी चिता नहीं जल पा रही।
इसकी चिता को आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है, इस वजह से इसकी चिता में आग नहीं लग रही। कहा पंडित जी फिर क्या किया जाए? पंडित जी ने कहा इसे आग नहीं जलाएगी, इसे आगे वाली माता माज़अल्लाह पाक नहीं कर रही है, लिहाजा इसके लाशे को उठाओ और दरिया में बहा दो। इसके घर वालों ने इसके लाशे को उठाया और दरिया में बहा दिया, नदी में इसके लाशे को बहा दिया। लाशे को बहा दिया गया, तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए। उस वक्त के कुतुब हैं जिनका नाम हजरत स्वाले है, ये गौसे पाक के वालिद नहीं है, गौसे पाक के वालिद का नाम भी हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह है। ये दूसरे स्वाले हैं जो उस वक्त के कुतुब थे। अल्लाह अल्लाह, जब रात को ये सोए तो ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ ले आए और फरमाते ए स्वाले जल्दी उठ, दरिया के किनारे पर चला जा, दरिया में मेरे एक गुलाम का लाशा बहता हुआ आ रहा है। ए स्वाले उसके लाशे को दरिया से निकाल, तजहीज़ तदफीन का इंतजाम कर और ऐलान आम कर दे, जो मुसलमान इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म। हजरत स्वाले के ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया ए स्वाले जल्दी उठ, दरिया के किनारे पर चला जा, दरिया के किनारे पर मेरा एक आशिक, मेरा एक गुलाम बहता हुआ रहा है, उसके लाशे को निकाल और ऐलान कर दे, जो भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, इस नौजवान के लाशे को दरिया से निकाला गया। हजरत स्वाले ने तजहीज़ तदफीन का इंतजाम किया, ऐलान आम कर दिया, ये लोगों सुनो, ख्वाब में गौसे पाक ने बशारत दी है, जो इस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। बहुत सारे मुसलमान इस नौजवान की नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा हुई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। हजरत स्वाले फरमाते मैंने सोचा कि यार इस बंदे पर तहकीक की, ये तो बड़ा खुशकिस्मत है, इसके जन्नती होने की बशारत खुद गौसे रमदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यार वो कितना खुशकिस्मत होगा जिसके जन्नती होने की बशारत अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे हो। मचलकर बोलो यार सुभान अल्लाह। दफन कर दिया गया। हजरत स्वाले फरमाते हैं मैंने सोचा इस बंदे के बारे में जानकारी जमा की जाए, यार ये बड़ा खुशकिस्मत है, इसके जन्नती होने की बशारत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे। जी सही बात। आप फरमाते हैं कि जिस दरिया में इस नौजवान का लाशा बहता हुआ आया था, मैं उस दरिया के किनार किनार चलने लगा। कोई गांव आता, कोई बस्ती आती, तो मैं उस बस्ती में जाकर मालूम करता, इंक्वायरी करता, जानकारी लेता कि यहाँ से किसी के लाशे को फला दिन बहाया गया था। जब कोई जानकारी नहीं मिलती आगे बढ़ता। अल्लाह अल्लाह, आप कहते हैं मैं तहकीक करते करते, इंक्वायरी करते करते बुरहानपुर पहुंच गया। बुरहानपुर जाकर मैंने मुसलमानों से जानकारी ली क्या फला दिन यहाँ से किसी नौजवान के लाशे को बहाया गया था। लोगों ने कहा हाँ हुजूर, यहाँ से फला दिन फला पंडित जी के बेटे को दरिया में बहाया गया था। हजरत स्वाले फरमाते मैंने मालूम किया पंडित जी का बेटा। लोगों ने कहा हाँ हुजूर, पंडित जी का बेटा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हजरत स्वाले फरमाते ये पंडित जी का बेटा करता क्या था। लोगों ने कहा हुजूर, हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे आजम की 11वीं मनाता, हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे आजम की 11वीं करता था, गौसे पाक से मोहब्बत करता था। हुआ ऐसा, बीमार हुआ, हॉस्पिटल में गया, इंतकाल हो गया। उसके घर वालों ने शमशान घाट में उसकी चिता तैयार की। अपने मजहब के मुताबिक उसकी चिता में आग लगानी चाहिए, मगर हुजूर ताज्जुब ये है कि उस नौजवान के लाशे को आग ने नहीं जलाया, आग ने नहीं जलाया। हजरत स्वाले फरमाते मैं समझ गया यकीनन ये जन्नती है, क्योंकि जब इसके लाशे को आग ने नहीं जलाया। मगर पंडित जी का बेटा गौसे पाक से मोहब्बत करता था, 11वीं करता था। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा जानकारी जमा ना हो पाई, ज्यादा जानकारी ना मिली। आप फरमाते अभी मैं कश्मकश में था, अभी मैं
हैरान था कि यार इसके अंदर मसलियत क्या है, इसके अंदर हिकमतें क्या है। आप घर आए, ईशा की नमाज पढ़ी, अपने औराद व वज़ाइफ से फारिग हुए। फारिग होने के बाद रात को जब बिस्तर पर सोए तो फिर ख्वाब में गौसा पाक तशरीफ ले आए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप फरमाते जैसे ही मैं पलटा, ईशा की नमाज पढ़ी, औराद व वज़ाइफ से फारिग हुआ, फारिग होने के बाद सोया, ख्वाब में फिर गौसे आज़म तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया, ए साले परेशान क्यों होता है, हैरान क्यों होता है, मैंने तो पहले ही फरमा दिया है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक न दे दे। ए साले सो, तू क्यों परेशान होता है, वो पंडित का बेटा था, मुझसे मोहब्बत करता था, अल्लाह ने उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दी थी, उसने मरने से पहले पढ़ लिया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए साले, उसने इंतकाल से पहले तौबा कर ली थी, अल्लाह ने उसे भी जन्नती बना दिया है। तूने नमाज जनाजा पढ़ी है, तू भी जन्नती है, और जिसने उस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उन सबको जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसे ईमान की दौलत दे, जहन्नमी से जन्नती बना दे। तो हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, नियाज वाले हैं, फातिहा वाले हैं, नमाज वाले हैं, तो क्या अल्लाह हमारे गुनाह माफ नहीं फरमाएगा? मगर हम ये सोचते हैं कि 11वीं शरीफ का महीना आया, हमने नियाज दिला दी और सुन्नियत का पूरा हक अदा कर, अब पूरे साल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुहर्रम का महीना आया, थोड़ा हलीम बनाया, थोड़ी बिरयानी बनाई, थोड़ा शरबत बनाया, लोगों को खिला दिया, बोले अब हमने सुन्नियत का सारा हक अदा। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, जुलूस निकाला, नारे लगा लिए, नमाज का वक्त हुआ, घर को खिसक गए। मौलाना मतलूब साहब ढूंढते फिर रहे हैं कि फला साहब कहाँ है भाई, अभी तो बहुत नारे लगा रहा था। मौलाना मतलूब साहब ने भागते हुए देख लिया, बोले कहाँ जा रहा है? बोले हजरत तो अभी आया, जरूरी काम। नमाज का वक्त, पूरा दिन जुलूस में घूमा, नमाज का वक्त आया, घर भाग गया, रास्ते में खड़ा हो गया। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, नियाज भी आपकी है और नमाज भी आपकी। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स एक वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा करता, अल्लाह उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा। बेशक। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये चाहता हो कि उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाए? आप कहोगे हजरत हम क्या, नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, चेहरे पे दाढ़ी हो ना हो, सुन्नत पे अमल करता हो या ना करता हो, उसे जन्नत चाहिए? तो ऐसे सीना ठोक के कहेगा कि जैसे जन्नत इसके बाप की। एक तो मुझसे कह रहा है, बोले हजरत जन्नत हमारी, हमारे बाप की। मैंने कहा क्या मतलब? बोले ये बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? तो मैंने कहा तू कहना क्या चाहता? बोले आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में थे, हमारे बाप हैं क्या नहीं है, जन्नत हमारी और हमारे बाप जी। बोले बाप का माल औलाद को तो मिलता है, नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा मगर जन्नत चाहिए। जन्नत चाहते हो? सरकार गौसे आजम दावत में तशरीफ ले गए, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ धुलाने का सुन्नत तरीका, पहले छोटों के हाथ धुलाए जाएं, फिर जवानों के हाथ धुलाए जाएं, आखिर में जो है वो बुजुर्गों के हाथ धुलाए। तो जिस महफिल में सरकार गौसे आजम हो, आपसे बड़ा बुजुर्ग कौन हो सकता? आजकल लोग समझते हैं कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई तो हम बुजुर्ग हो, आप नहीं मानना है इस चीज को, मगर मेरे भाई हकीकी बुजुर्गी जो है वो उम्र से नहीं बल्कि इल्म दीन से। सरकार गौसे आजम दावत में तशरीफ ले गए, आप भी दावत में जाते हो, ये नहीं देखोगे किसी की बेटी की शादी है। अभी एक जगह मैं गया था शादी में, तो अभी बिल्कुल गरम बिरयानी आई थी, एक दो साहब ने उसमें से निकाली, डिश पूरी भरी हुई थी, एक साहब कह रहे गरम नहीं गरम। मैं चक्कर में पड़ गया, अभी डिश आई है और हजरत बिरयानी में से
धुएं उठ रहे थे, धुएं, भाप उठ रही थी उसमें से। बोले गरम लगी, गरम क्यों मंगा रहे यार? बोले सैयद साहब आप नहीं समझे। मैंने कहा मैं नहीं समझा। बोले गरम से मतलब यह है बोटियां लगी। अभी कोरमे का डोंगा आया, बोले गरम लइयो। यार सोचो, एक बाप जब उसकी बेटी थोड़ी सी सियानी हो जाती है ना, 4 साल 5 साल पहले से इंतजाम करना शुरू कर देता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा, बेटी की शादी करूंगा, मेहमान आएंगे, बारात आएगी, मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा। एक बाप 5 साल 4 साल पहले से बेटी की शादी की तैयारी करता है, और जब शादी करता है ना तो 4-5 साल आगे तक का कर्ज ले लेता। और हम आप जब उसकी बेटी की शादी में जाते हैं, अगर बिरयानी में इसके हाथ बोटियां ना लगे, इसने बिरयानी यार धमाकेदार नहीं बनाई। धमाकेदार से मतलब बोटियां कम है, बोटियां जी। कोरमे में 1-2 हड्डी आ जाए किसी डोंगे में, अरे कसाई ने लूट लिया इसे, लूट, सारी हड्डियां ही भर दी, हड्डियां ही। एक बार डोंगा पलटा देगा, साफ बोटी नहीं आई, बोले फिर गरम लइयो। फिर डोंगा आ गया, फिर साफ बोटी 1-2 निकाली, गरम लइयो। हमें हो क्या गया? गैरत सो गई, हमीयत मर गई। हुजूर फरमाते कई लोग एक जगह अगर खाना खा रहे हो, सब मुसलमान हैं, हुजूर फरमाते हैं और खाने में गोश्त है, तो जो गोश्त की बोटियां तुम्हें पसंद है तुम दूसरे मुसलमानों के लिए छोड़ दो। वाह, दूसरे मुसलमानों के लिए छोड़ दो। इधर डिश आई, सारा उसमें से माल मसाला निकाला, साफ कर दी, बोले फिर गरम ला जी। और बाज तो साहब हम जैसे मौलवियों को तो बेवकूफी समझाए। अरे मौलाना साहब बैठे सीधे साधे आदमी, ऊपर से ही पकड़ लेगा। एक जगह तो एक ने मेरे ऊपर ही डोंगा फेंक दिया। अब मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा भाई तसल्ली से यार, सुकून से, अब कपड़े भी दूसरे नहीं, अब कहाँ देख रहे हैं। बोला मौलाना साहब वो धोखे से गिर गया। यार मैं कुछ कह तो गिर गया तो गिर गया, मुझसे भी गिर सकता था, किसी और से भी गिर सकता था, मगर इस तरह से हपला थपड़ी, वो उधर को खींच रहा, वो उधर को खींच रहा, वो उधर को खींच रहा। क्या हो गया आज हमारी कौम को? और ऐसा ऐसा साहब लगा पड़ा होता है, अल्लाह फजल कर। एक जगह में गया तो लोग कह रहे, बोले सैयद साहब ये जो साहब बैठे 40 डोंगे मंगा लिए थे, 40 डोंगों में धुआं निकाल दिया। इतने डोंगे इसने मंगाए होंगे तो क्या हालत की होगी? अगर किसी को पूछना हो कि मंगाए या नहीं मंगाए, 8-10 लोग गवाह हैं जो मुझसे कह रहे थे, मैं पूछवा सकता हूं। यह हकीकत बता रहा हूं मैं, बिल्कुल हकीकत। 40 डोंगे मंगा के 1-2 बोटियां निकाली, फिर वापस, फिर निकाली, फिर वापस। यार हो क्या गया हमें? कितनी देर तक ये तेरे शिकम में रुकेगा? ए मेरे भाई जरा होश में आओ। किसी की बहन बेटी की शादी में जाओ तो जो तरीका मेरे नबी ने सुन्नत का तुम्हें बताया है उस तरीके से खाओ। जी बेशक। तुम खाओगे सुन्नत के मुताबिक खाओगे तो खाने पर तुम्हें सवाब भी मिलेगा, और जितना खाना तुमने खाया है अगर मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक खाया है तो वो खाना तुम्हारे पेट में पहुंचकर नूर पैदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक एक दावत में तशरीफ ले गए। सबसे आखिर में सरकार गौसे आजम के हाथ धुलाए जा रहे थे। गौसे पाक के हाथ धुलाए जा रहे हैं, एक शख्स गौसे पाक के हाथ धुला रहे हैं। एक लोटा पानी, पहले मिट्टी के लोटे होते थे ना जिन्हें अपनी जुबान में हम और आप बदना बोलते हैं, मिट्टी के लोटे, वो पूरा लोटा खर्च हो गया। गौसे पाक ने हाथ धुलने बंद नहीं किए हजरत। दूसरा लोटा लाया गया, वो भी पूरा पानी का बह गया, आपने हाथ धुलने बंद नहीं किए। तीसरा लोटा पानी का बह गया, तब जाकर आपने हाथ धुलने बंद किए। आपके एक शागिर्द ने दामन अक़दस को थाम लिया, कहने लगा हुजूर आपने 3 लोटे पानी बहा दिया हाथ धुलने में। 1 गिलास आधा गिलास पानी से हाथ धुल सकते थे, 3 लोटे पानी बहा दिया हुजूर। ज्यादा
पानी बहाना इसराफ, फजूल खर्ची है। पानी अल्लाह की रहमत है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। और हुजूर मैंने इसलिए टोक दिया क्योंकि आप बार बार फरमाते हैं अगर शरीयत के खिलाफ मेरा कदम चलते हुए देखो तो मुझे फौरन टोक देना। गौसे पाक जैसा पीर फरमाए अगर शरीयत के खिलाफ मेरा कदम चलते हुए देखो तो मुझे फौरन टोक देना। और आज साहब ऊंची टोपी ओढ़ ली पीर जी, नीचा कुर्ता पहन लिया पीर जी, हाथ में सोडा ले लिया पीर जी, 10-10 अंगूठी पहन ली, गले में माला लटका ली पीर जी, तहमत बांध लिया पीर जी। नमाज का वक्त हुआ, मौलाना मकदूर साहब ने कहा यार तुम्हारे पीर साहब आए हैं, नमाज पढ़ने नहीं आए? बोले हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं। बोले कितने पहुंचे हुए हैं? बोले हमारे पीर यहाँ नमाज नहीं पढ़ते, हमारे पीर मदीने में नमाज पढ़ते जी। खाने का वक्त हुआ, मौलाना मतलूब साहब ने देख लिया तो खाना पीर साहब मुरीद के घर खा रहे थे। मौलाना मतलूब साहब ने कहा यार तुम्हारे पीर बड़े पहुंचे हुए हैं, नमाज मदीने में पढ़ते हैं, खाना यहाँ ठूस रहा है, मदीने में खा ले जाके। अबे जब तू नमाज मदीने में पढ़ता तो खाना भी मदीने में जाके खा। सही बात। सरकार गौसे पाक ने कभी ये फरमाया कि मैं नमाज मदीने में पढ़ता हूँ? ख्वाजा अजमेरी ने कभी फरमाया मैं नमाज मदीने में पढ़ता हूँ? निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कभी कभी नमाज मदीने में पढ़ता हूँ? शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं नमाज मदीने में पढ़ता हूँ। मैंने कहा बे जालिम, हमारी कौम के अकीदे बर्बाद कर रहा है, हमारी कौम का ईमान लूटने के चक्कर में तू लगा पड़ा है। और हमारी माएं बहनें कभी अपने मियाँ के पैर नहीं दबाए होंगे, पीर जी के पैर दबाए जाए। यही बात है। मियाँ खेत में जाके गन्ना छील लिया, ईख छील लिया और ये पीर जी के पैर दबा रही है। कभी माँ के पैर नहीं दबाए, बाप के पैर नहीं दबाए, पीर जी के पैर दबाए जा रहे हैं। अरे अल्लाह की बंदी तुझे हो क्या गया? अरे पीर जी आएंगे, पीर जी। मैंने कहा ये पीर है ना फकीर है, ये पूरा जो है मकीर है। सही बात है। बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा माज़अल्लाह, गौसे आजम ने कभी नहीं कहा कि मैं मदीने में नमाज पढ़ता हूँ। अगर कहा हो, नमाज ना पढ़ी हो कि मैं मदीने में पढ़ के आया हूँ तो आप मुझे दिखा दें किसी किताब में लिखा हुआ हो। जी अच्छा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया हो तो आप मुझे दिखा दें। क्या तुम्हारा पीर माज़अल्लाह गौसे पाक से भी बड़ा हो गया? नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाएं। ये तुम्हारे ईमान पे भी डांका डालने वाले हैं, ये तुम्हारी इज्जतों के भी दुश्मन हैं और ये तुम्हारे माल के भी लुटेरे हैं। जी बहुत अच्छा दर्स है। ऐसे लोगों से बचें। पीर देखे तो पीर ऐसा होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये समझ लेना कि ये शरीयत की पाबंदी करता है। अगर चेहरा देखो तो अल्लाह और उसका रसूल याद आ जाए। किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह हम वली की पहचान कैसे करें? तो सरकार ने फरमाया जिसके चेहरे को देखने के बाद खुदा और रसूल याद आ जाए, समझ लेना ये अल्लाह का मखसूस बंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अगर पीर हो तो गौसे पाक जैसा, कम से कम गौसे पाक का गुलाम तो हो। वाह क्या बात। तुम कहोगे सैयद साहब गौसे पाक जैसा पीर कहाँ से लाए, साबिर पाक कलियरी जैसा पीर कहाँ से लाए, निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर कहाँ से लाए, आला हजरत जैसा पीर कहाँ से लाए, शाह विलायत साहब जैसा पीर कहाँ से लाए? मैं भी मानता हूँ आज के दौर में तुम्हें गौसे आजम जैसा पीर नहीं मिल पाएगा, ख्वाजा गरीब नवाज जैसा नहीं मिलेगा, मगर गौसे पाक नहीं तो कम से कम गौसे पाक के गुलामों के हाथ में हाथ दे दो। बेशक जी। वाह वाह क्या बात। ऐसा पीर तो ढूंढ लो जो गौसे पाक का गुलाम हो, अल्लाह के कुरान पर अमल करता हो, सरकार की सुन्नतों पे अमल करता हो, जो शरीयत का पाबंद हो। अरे यार जो पीर दुनिया में अपने मुरीद को मस्जिद तक नहीं ले जा सकता, वो हशर के दिन जन्नत में क्या खाक लेके जाएगा? जी बहुत अच्छा दर्स है। पीर हो तो गौसे पाक जैसा। सरकार गौसे पाक दावत में तशरीफ ले गए, हाथ बुलाए जा रहे हैं, 3 लोटे पानी हाथ धुलने में खर्च हो गया। एक शागिर्द ने दामन थाम लिया, अर्ज किया हुजूर 3 लोटे पानी इसराफ है, फजूल खर्ची है। पानी अल्लाह की नेमत है और हर नेमत पर पूछताछ होगी, हर नेमत का हिसाब लिया जाएगा। हुजूर इसके अंदर क्या मसलियत है? इसके अंदर क्या मसलियत थी? सरकार गौसे आजम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम सुनो, जब तक हमारी कौम में ऐसे आलिम दीन रहेंगे हमारी कौम गुमराह नहीं।
गौसे पाक ने फरमाया, ए मेरे शागिर्द सुन, ये जो शख्स मेरे हाथ धुला रहा है, इसने हाथ धुलाने शुरू किए, मैंने इसकी पेशानी को देखा, उसके बाद मैंने निगाह उठाई, लोहे महफूज पर निगाह डाली। अल्लाह 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 ने अपने वली अब्दुल कादिर जिलानी को क्या शान दी है, ज़रूए जमीन पर रहकर अगर आसमान पर निगाह डाल दें तो लोहे महफूज का भी पढ़ ले। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। फरमाते मैंने निगाह उठाई, लोहे महफूज पर देखा तो ये जो शख्स मेरे हाथ धुला रहा है, इसका नाम जहन्नमियों में लिखा हुआ है। मैंने रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगारे आलम, बारेगा खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरा ये बंदा जो मेरे हाथ धुला रहा है, आज मेरी खिदमत कर रहा है, मेरे हाथ धुला रहा है, बारे इलाह, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं तेरे फजल से, तेरे महबूब के सदके जन्नत में जाऊंगा, तू मुझे जन्नत अता फरमाएगा, मगर ये जो मेरे हाथ धुला रहा है, दुनिया में मेरी खिदमत कर रहा है मौला, ये जहन्नम में जाएगा। और अब्दुल कादिर ये गवारा नहीं है, जो दुनिया में अब्दुल कादिर की खिदमत करे वो जहन्नम में जाए, मौला मुझसे नहीं देखा जाएगा। परवरदिगारे आलम, तू अपने इस बंदे को जहन्नमी से जन्नती बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, वाह क्या दर्स है। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैंने रब की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी, परवरदिगारे आलम, बारे इलाह खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरा ये बंदा मेरे जो हाथ धुला रहा है, ये कयामत के दिन जहन्नम में जाएगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मौला मुझसे ये देखा न जाएगा, जब दुनिया में मेरी खिदमत करे वो हश्र के दिन जहन्नम में जाए। परवरदिगार आलम, तू अपने फजल करम से, अपने महबूब के सदका हो, तू अपने इस बंदे को जहन्नमी से जन्नती बना दे। सरकार गौसे पाक फरमाते, मेरे शागिर्द सुन, मैं रब की बारगाह में दुआ करता रहा, रब की बारगाह से कोई जवाब ना आया, मैंने भी अर्ज किया, मौला जब तक तू अपने इस बंदे के गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा, जब तक तू अपने इस बंदे को जहन्नमी से जन्नती नहीं बनाएगा, तेरा बंदा अब्दुल कादिर अपने हाथ धुलने बंद नहीं करेगा। ए मेरे शागिर्द, एक लोटा पानी बह गया, दूसरा लोटा पानी बह गया, तीसरा लोटा पानी का बह रहा था, तब जाकर इल्हाम हुआ, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर, मैंने तेरी दुआ की बरकत से अपने महबूब के सदकाओं को अपने इस बंदे को जहन्नमी से जन्नती बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, मौलाना तौहीद रज़ा साहिब तिबला, सैयद रिजवान साहिब तिबला की बारगाह से इल्हाम हुआ, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर, मैंने तेरी दुआ की बरकत से अपने इस बंदे को जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। आला हजरत ने बरेली की सरजमीन पर जब इस करामत को पढ़ा तो बरेली से पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिसपे हो हिमायत का पंजा तेरा। बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो, आपको भी कहलवाने याद, वो क्या दबे जिसपे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे पाक से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। बगदाद के अंदर सरकार गौसे पाक एक गली से, एक रास्ते से गुजरे, अतराफ बगदाद में पहुंचे, एक वसी और ऐस मैदान, उसमें हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा। सरकार गौसे पाक ने एक शख्स को अपने करीब बुलाया और फरमाया, यहाँ पर इतने सारे लोग किस लिए जमा हुए हैं? उसने कहा कि हुजूर, इस इलाके का जो सबसे बड़ा चोर था, सबसे बड़ा डाकू था, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और जो काजी साहब हैं उन्होंने उसके जराइम को सुनने के बाद इस डाकू को फांसी की सजा सुनाई है। लिहाजा कुछ देर के बाद इसी मैदान में
उस डाकू को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा ये इतने सारे लोग उस डाकू को देखने के लिए आए हैं? कहा हुजूर हाँ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा वो चोर वो डाकू किस तरफ है? कहा हुजूर उस तरफ है। सरकार गौसे पाक मजमे को चीरते हुए उस डाकू के करीब तशरीफ ले गए। सरकार गौसे पाक डाकू को देख रहे थे, अचानक उस डाकू की निगाह मेरे गौसे पाक के चेहरे पे पड़ गई। जैसे ही उसकी निगाह गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगा, आंखें अश्कबार हो गई। सरकार गौसे पाक ने देखा ये मुझे देखकर रो रहा है। गौसे आजम वापस तशरीफ ले आए। कुछ देर के बाद हुक्म हुआ, लाश फांसी के फंदे पर झूल गई। उसके घर वालों ने उसके लाशे को फांसी के फंदे से उतारा, घर ले गए। गाँव में ले जाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई गई, तजीज़ो तकफीन किया गया, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। रात गुजरी, जिन काजी साहब ने इस चोर को फांसी की सजा सुनाई थी, जब ये काजी साहब रात को सोए तो ख्वाब में यही डाकू आ गया। जैसे ही ख्वाब में ये डाकू आया, काजी साहब ने फरमाया, ए चोर ये बता मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? ये कहता है काजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा आपको भी कहलवाने की आदत बन गई, बिना कहे सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, है ना जी। सुभान अल्लाह अगर आप बोलेंगे तो आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। सही बात। मैं सोचूंगा मेरी हौसला अफजाई हो रही है, आपके भी नामा अमाल में इजाफा होता जाएगा नेकियों का। काजी साहब भाई या तो हमारी सुननी पड़ेगी या आप अपनी सुना दो, हम सुन लेंगे। कभी कभार मौका मिलता है किसी महफिलों में आने का मेरे भाई, तो अदब से बैठा था। अगर हम इस महफिल के अदब पे मलहूज नहीं रखेंगे तो जो रहमतें हमें अल्लाह की बारगाह से मिलने वाली हैं हम उससे महरूम हैं। और ये उलमा ये चाहते हैं कि आप महरूम ना रहें, आपके जो है हिस्से में बहुत सारी रहमतें बरकतें आए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी, सुभान अल्लाह। एक डाकू एक चोर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखा। सरकार गौसे पाक पलट कर वापस आ गए। फांसी दे दी गई, उसके घर वालों ने उसकी तजीज़ और तकफीन का इंतजाम किया, नमाज जनाजा भी हुई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया गया। लेकिन जिन काजी साहब ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी, जब वो रात को सोए तो ख्वाब में यही चोर आ गया। काजी साहब ने कहा, ये डाकू ये चोर ये बता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला फरमाया? ये कहता, काजी साहब अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। इतना सुना काजी साहब मचल गए और फरमाते हैं, काजी साहब ए भाई ये बता तेरे जराइम को सुनने के बाद मैंने जो फतवा तैयार किया था क्या उसमें मुझसे कोई लफ्जिश हो गई? तेरे जराइम को सुनने के बाद मैंने जो फतवा तैयार किया था क्या उसमें मुझसे कोई खता वाक़ हो गई? ये कहता नहीं मुफ्ती साहब, नहीं काजी साहब, आपका फतवा बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो सजा मेरे लिए तजवीज फरमाई थी मैं उसी का मुस्तहिक था। काजी साहब मचल गए और फरमाते हैं, फिर ये बता अल्लाह ने किस नेकी के बदले तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया, तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया? ये कहता, काजी साहब मेरे पास ऐसी कोई नेकी भी नहीं थी। फिर काजी साहब बोले कि अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमाया, तेरी खताओं को दरगुजर कर दिया, ये बता इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है? कहता, काजी साहब करीब था मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता, उससे कुछ वक्त पहले, कुछ देर पहले सरकार गौसे आजम मजमे को चीरते हुए तशरीफ लाए थे। मेरी निगाह
जैसे ही गौसे पाक के चेहरे पर पड़ी, अल्लाह की रहमत को पुकारा, ए अज़ाब के फरिश्तों दूर हो जाओ, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है। जो ईमान की हालत में मेरे बंदे अब्दुल कादिर का चेहरा देखे, मैं उसे जहन्नम का अज़ाब नहीं दे सकता। लिहाजा काजी साहब सुनिए, अब्दुल कादिर जिलानी का चेहरा देखने के सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है और मेरी कब्र को जन्नत की क्या सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस को थामा, उलमा स्टेज की तवज्जो को ताली, अल्लाह अल्लाह, मैंने सरकार के दामन अक़दस को थामा। आलम तसव्वुर में अपने आका के दामन अक़दस को थामने के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हुज़ूर आपके गुलामों के गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये, अगर कोई ईमान की हालत में आपके बेटे अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले तो हुजूर वो जन्नती हो जाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये है, तो आका फिर आपकी शान का आलम क्या होगा? जवाब मिला हदीस की किताबों में, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए नादान सुन, अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये, अगर ईमान की हालत में कोई अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले तो वो जन्नती हो जाता है। मेरी शान ये है, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती, अब्दुल कादिर की शान ये, अगर ईमान की हालत में कोई अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले तो वो जन्नती। और मेरी शान ये है, अगर ईमान की हालत में कोई मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ले तो अल्लाह उसे जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सरबला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। हजरात, हम सब खुशकिस्मत हैं, हम सब खुश अकीदा हैं, इसलिए कि हम यहाँ पर बैठकर सरकार गौसे पाक का जिक्र कर रहे हैं। और अल्लाह ने गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को ये ताकत, ये पावर, ये कुव्वत अता फरमाई है कि वो अपने मज़ारे अनवर के अंदर से हमारी गुफ्तगू को सुन भी रहे होंगे और हमें देख भी रहे होंगे। और अगर वो करम फरमा दें तो हमारी महफिल में भी तशरीफ ले आए। ये उनकी अता के ऊपर है, ये उनकी मर्जी के ऊपर है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो, ये उलमा मेरी बात की तस्दीक करेंगे। बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, बगदाद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़े जलसे का इनाकात किया गया और सरकार गौसे आजम जब खिताब फरमाते थे तो लाखों लाखों का मजमा होता था। आपकी तकरीर सुनने के लिए बहुत ज्यादा लोग जमा होते थे और आपकी ये करामत थी, बिना माइक के, बिना मशीन के, बिना लाउड स्पीकर के, लाखों के मजमे में जिस तरह आपकी आवाज को सामने वाला सुनता था, करीब वाला सुनता था, इसी तरह लाखों के मजमे में जो सबसे आखिर में बैठा होता था वो भी आपकी तकरीर को सुनता था। जलसा चल रहा है, सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं, आप तकरीर करते रहे, तकरीर चल रही है। सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर हो रही थी। सामने बैठे एक अल्लाह के वली जिनका नाम है शेख अली बिन हेती। शेख अली बिन हेती को गौसे आजम की तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी तकरीर को बंद किया, स्टेज से नीचे तशरीफ लाए और शेख अली बिन हेती के करीब आकर खड़े हो गए। लोग हैरान हैं, उलमा हैरान हैं। आज से पहले हजरत ने कभी ऐसा अमल नहीं किया कि तकरीर को बीच में रोका हो, स्टेज से नीचे उतरे हों और सामईन के करीब जाकर इस तरह मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हुए हों। लेकिन किसी की हिम्मत और जसारत नहीं हुई जो गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को टोक देता। आप चंद मिनट तक शेख अली बिन हेती के करीब मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े रहे। उसके बाद आप
उनके करीब से चले, स्टेज पे तशरीफ लाए। जहां से तकरीर आपने रोकी थी, फिर वहीं से तकरीर शुरू कर दी। तकरीर मुकम्मल हुई, सलाम हुआ, दुआ हुई। सलाम के बाद, दुआ के बाद एक शागिर्द ने फिर दामन थाम लिया। अर्ज किया, हुजूर आज से पहले बहुत सारी तकरीर आपने सुनी, आज से पहले बहुत सारे जलसों में आपको खिताब फरमाते हुए देखा, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो, खिताब को बीच में रोका हो, स्टेज से नीचे उतरे हो और सामाईन के करीब जाकर इस तरह मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हुए हो। कुछ देर खड़ा होने के बाद वापस स्टेज पे तशरीफ लाए। हुजूर इसके अंदर मसलियत क्या थी हम समझ नहीं पाए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि शेख अली बिन हयाती को बुलाया जाए। शेख अली बिन हयाती को बुलाया गया। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ए अली ये बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। अर्ज करती हैं, लोगों सुनो, जब गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे, मैं तकरीर सुन रहा था। तकरीर सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब्दुल कादिर जीलानी मचल गए और फरमाते हैं, लोगों सुनो, शेख अली बिन हयाती तो हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जीलानी हालत बेदारी में मुस्तफा का दीदार। वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आके, वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिसपे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम